गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल सेकेंड सेम के मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे थे। अब पिछली क्लास में फ्रेंड्स हमने बेसिकली आपको कंडक्टर्स, स्पेशली आपके सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में बेसिक डिस्कशन किया था और बेसिकली डिफरेंस भी क्रिएट किया था इलेक्ट्रॉनिक्स के संबंध में कि किस प्रकार से ये तीनों चीज़ें आपकी चालक, अर्धचालक और कुचालक डिफरेंस होते हैं। वहाँ पर हमने फ्रेंड्स आपको बताया था कि जो हमारे अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता चालक पदार्थों से कम होती है और कुचालक पदार्थों से अधिक होती है। हम यूँ भी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि अर्धचालक पदार्थों के लिए कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में एक ऊर्जा का अंतराल होता है जिसे ऊर्जा अंतराल Eg से रिप्रेजेंट करते थे फ्रेंड्स। वहाँ पे हमने आपको फ्रेंड्स कुछ डेटा भी आपको मैंने प्रोवाइड किया बताया था सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए और गैलियम आर्सेनाइड के लिए। फ्रेंड्स ये सब डेटा हैं जिसके लिए आपके सिलिकॉन के लिए जैसे आपको मैंने बताया था कि ये आपका जो ऊर्जा अंतराल है उसका मान है 0.7। इस प्रकार से फ्रेंड्स गैलियम आर्सेनाइड के लिए 1.41। इस प्रकार से हमने डेटा आपको प्रोवाइड कराया था। आज फ्रेंड्स हम बेसिकली देखेंगे सेमीकंडक्टर के प्रकार। अर्धचालक जो हमारा कितने प्रकार का हो सकता है फ्रेंड्स? बेसिकली फ्रेंड्स हमारा जो अर्धचालक होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है फ्रेंड्स? पहला आपका होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फ्रेंड्स ये इंग्लिश वर्ड है लेकिन इसको हिंदी में भी ऐसे लिखा जाएगा, इंट्रिंसिक। देखिए फ्रेंड्स इंट्रिंसिक, इसी तरह फ्रेंड्स हिंदी में लिखा जाए कोई दिक्कत नहीं इससे। इंट्रिंसिक अर्धचालक और एक्सट्रिंसिक अर्धचालक। फ्रेंड्स यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे, उसको हम देखते हुए चलेंगे फ्रेंड्स। तो इंट्रिंसिक अर्धचालक में क्या है फ्रेंड्स? इंट्रिंसिक अर्धचालक को हम शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? शुद्ध अर्धचालक। तो फ्रेंड्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर पूछा जाए आपसे कि शुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं तो इंट्रिंसिक अर्धचालक को हम शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक क्यों कहते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि परम शून्य ताप पर, इस पर फ्रेंड्स परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर ये अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति? कुचालक, जिसको इंसुलेटर कहते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। तो फ्रेंड्स हमने अभी देखा कि हमारा जो इंट्रिंसिक अर्धचालक है वो परम शून्य ताप पर कुचालक की भांति व्यवहार करता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक क्यों कहा फ्रेंड्स हमने? यहाँ मैं आपको बताया फ्रेंड्स कि तो फ्रेंड्स ये परम शून्य ताप पर कुचालक अथवा इंसुलेटर की भांति व्यवहार करता है, इसीलिए हम इंट्रिंसिक अर्धचालक को शुद्ध अर्धचालक या नेचुरल, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक अर्धचालक के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि शुद्ध अर्धचालक इसमें से कौन है तो आप उस पर टिक करिएगा इंट्रिंसिक अर्धचालक को शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, इसे हम प्राकृतिक अर्धचालक भी कहते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप किसको बोलेंगे फ्रेंड्स? 0 केल्विन को। 0 केल्विन तापमान पर हमारा इंट्रिंसिक अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परम शून्य ताप पर आपका इंट्रिंसिक अर्धचालक किस प्रकार व्यवहार करता है, तो आप ऑप्शन टिक करिएगा कुचालक की भांति। तो कुचालक की तरह व्यवहार करेगा फ्रेंड्स। जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि परम शून्य ताप पर हमारा जो है इंट्रिंसिक अर्धचालक है कुचालक की भांति व्यवहार करता है फ्रेंड्स और इसे शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इस अर्धचालक का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप तभी कर सकते हैं फ्रेंड्स जब इसमें चालकता का गुण आ जाए। क्योंकि फ्रेंड्स हमने अभी देखा कि कुचालक की भांति व्यवहार करेगा तो जाहिर सी बात है इसकी चालकता 0 होगी। लेकिन फ्रेंड्स हमें क्या चाहिए? हमें चालकता चाहिए, कंडक्टिविटी चाहिए। तो फ्रेंड्स हम इस इंट्रिंसिक अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? हम दो तरीके अपना सकते हैं फ्रेंड्स, या तो इसका तापमान बढ़ाएं अथवा इसमें हम अशुद्धि परमाणु, इसमें हम
डोपिंग कहते हैं। ध्यान सुनिए फ्रेंड्स, इंट्रिंसिक अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो इनका तापमान बढ़ाएं, क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स तापमान बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। तो फ्रेंड्स हम इनका तापमान बढ़ा के इनकी चालकता बढ़ा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन कि हम इसमें कुछ अशुद्धि परमाणु के एटम इसमें हम अशुद्धि परमाणु के रूप में इनमें हम मिला दें। तो अशुद्धि इसमें मिलाने से क्या होगा फ्रेंड्स, इनकी चालकता बढ़ जाती है फ्रेंड्स। अर्थात फ्रेंड्स जब इंट्रिंसिक अर्धचालक में अशुद्धि परमाणु के कुछ तत्वों को इंट्रिंसिक अर्धचालक में मिला दिया जाता है तो इस प्रकार से प्राप्त अर्धचालक हमारा क्या कहलाएगा, एक्सट्रिंसिक अर्धचालक। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, एक्सट्रिंसिक अर्धचालक कब आएगा, जब शुद्ध अर्धचालक में कुछ अशुद्ध परमाणुओं को चालकता बढ़ाने के लिए मिला दिया जाता है तो इस प्रकार से प्राप्त अर्धचालक एक्सट्रिंसिक अर्धचालक कहलाएगा। तो फ्रेंड्स हमें ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से अशुद्धि परमाणु हैं जिनकी इसमें मिक्सअप किया जाता है, जिनको इसमें मिलाया जाता है। और इस मिलाने की घटना को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, डोपिंग। तो फ्रेंड्स डोपिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शुद्ध अर्धचालक पदार्थों में अशुद्धि परमाणु को मिलाया जाता है। तो मिलाने से क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे शुद्ध अर्धचालक पदार्थ की चालकता बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स बढ़ जाने के बाद क्या होगा कि हमारा एक्सट्रिंसिक अर्धचालक हमारा इंट्रिंसिक अर्धचालक से इसकी चालकता ज्यादा हो जाएगी फ्रेंड्स। इसकी चालकता ज्यादा क्यों हो गई, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स हमने अशुद्धि परमाणु को मिला दिया है। तो फ्रेंड्स मिलाने के बाद हमारे सामने अब एक्सट्रिंसिक अर्धचालक जो प्राप्त हुआ है इसके दो प्रकार हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे फ्रेंड्स, एक हो जाएगा आपका पी टाइप, दूसरा हो जाएगा आपका एन टाइप। जो कि फ्रेंड्स हमने आपको बताया कि एक्सट्रिंसिक अर्धचालक कब प्राप्त होता है, जब इसमें अशुद्ध परमाणुओं को मिला दिया जाता है। तो अशुद्ध परमाणुओं को मिलाने पर हमारे दो प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं, पी टाइप अर्धचालक, दूसरा एन टाइप अर्धचालक। तो पहले फ्रेंड्स हम ये जान लेते हैं कि अशुद्धि परमाणु कौन कौन से हैं वो। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि इसमें दो प्रकार के अशुद्धि परमाणु मिलाए जाते हैं, एक तृतीय ग्रुप, थर्ड ग्रुप तीसरे समूह का, एक आपका पंचम समूह का। एक थर्ड ग्रुप का एटम मिलाया जाता है फ्रेंड्स और दूसरा पंचम समूह का एटम मींस परमाणु अशुद्धि परमाणु के रूप में इंट्रिंसिक अर्धचालकों में मिलाया जाता है ताकि इसकी चालकता बढ़ जाए। तो फ्रेंड्स हम पहले जान लेते हैं कि थर्ड ग्रुप में कौन कौन से परमाणु आएंगे और फिफ्थ ग्रुप में कौन कौन से परमाणु आएंगे। जैसा कि फ्रेंड्स नाम से पता है थर्ड ग्रुप अर्थात इनकी संयोजकता फ्रेंड्स 3 होगी। संयोजकता क्या होती है फ्रेंड्स, आपको पता है कि उस परमाणु के बाह्य सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अर्थात फ्रेंड्स इस थर्ड ग्रुप में ऐसे परमाणु आएंगे जिसके बाह्य सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे फ्रेंड्स आपका हो जाएगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हो जाएगा फ्रेंड्स। और फिफ्थ ग्रुप में क्या आएगा फ्रेंड्स आपका, फिफ्थ ग्रुप में फ्रेंड्स आपका आएगा फास्फोरस, ठीक। क्योंकि हम जानते हैं फ्रेंड्स फिफ्थ ग्रुप में ऐसे परमाणु आएंगे जिनके बाह्य सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो थर्ड ग्रुप का हम परमाणु मिला सकते हैं और फिफ्थ ग्रुप का परमाणु फ्रेंड्स अशुद्धि परमाणु के रूप में हम मिला सकते हैं। हम क्यों मिलाते हैं फ्रेंड्स, ताकि इनकी चालकता बढ़ जाए। तो थर्ड ग्रुप में फ्रेंड्स किसको मिला सकते हैं, एल्युमिनियम को, और फिफ्थ ग्रुप में किसको मिला सकते हैं, फास्फोरस को। अगर फ्रेंड्स यहाँ से आपके क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन फ्रेंड्स बनेगा तृतीय समूह की अशुद्धि परमाणु इसमें से कौन है। तो फ्रेंड्स थर्ड ग्रुप का अशुद्धि परमाणु आपका कौन सा कहलाएगा, एल्युमिनियम, और फिफ्थ ग्रुप में फास्फोरस। तो फ्रेंड्स फिफ्थ ग्रुप में आपका क्या होगा, फास्फोरस होगा, थर्ड ग्रुप में एल्युमिनियम होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज आपको और जानना है। तो फ्रेंड्स ये जो थर्ड ग्रुप को बोलते हैं फ्रेंड्स, ये आपका दाता अशुद्धि, दाता अशुद्धि फिफ्थ ग्रुप को बोलते हैं फ्रेंड्स।
और थर्ड ग्रुप को फ्रेंड्स हम बोलते हैं ग्राही अशुद्धि। ऐसा हमने फ्रेंड्स क्यों कहा? क्योंकि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो सेमीकंडक्टर बेसिकली हमारे सामने है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम होता है फ्रेंड्स, इनके बाहर से कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स? 4 होता है। ये सिलिकॉन है आपका फ्रेंड्स 14, तो फ्रेंड्स इनके बाहर से कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, और बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड्स, अर्थात ये 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स ये जानते हैं कि थर्ड ग्रुप में जो आपका जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम मींस आपका इसका क्या हो जाएगा? 13 होता है, तो इसका फ्रेंड्स एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? 2 8 3। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एक्सेप्टर आयन या एक्सेप्टर अशुद्धि परमाणु। एल्युमिनियम फ्रेंड्स हमारा क्या कहलाएगा? एक्सेप्टर आपका अशुद्धि परमाणु या ग्राही अशुद्धि परमाणु। और फ्रेंड्स फिफ्थ ग्रुप क्या कहलाएगा? अर्थात फास्फोरस क्या बोलते हैं? दाता मींस डोनर। डोनर डोनर एक कहलाएगा फ्रेंड्स, ये फिफ्थ ग्रुप का फास्फोरस। तो फ्रेंड्स आपसे पूछ लिया जा सकता है कि इसमें से निम्न में से कौन इसमें ग्राही अशुद्धि और निम्न में से कौन सा दाता अशुद्धि को प्रदर्शित करता है? तो फ्रेंड्स हम जानते हैं जो आपका थर्ड ग्रुप का एलिमेंट होगा, जो थर्ड ग्रुप का परमाणु होगा, वो कहलाएगा ग्राही अशुद्धि परमाणु, और जो फिफ्थ ग्रुप का परमाणु होगा फ्रेंड्स वो कहलाएगा दाता अशुद्धि परमाणु। तो फ्रेंड्स इसको डोनर एटम बोलते हैं, इसको एक्सेप्टर आयन बोलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप को इसमें अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स उसी के आधार पर हमारा एक्सटेंसिव का चालक ग्राफ होगा। जो पी टाइप है फ्रेंड्स इसमें मिलाते हैं बेसिकली थर्ड ग्रुप। आपका जो थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप एटम, जैसे आपको मिलेगा इसमें एल्युमिनियम, ऐसा फ्रेंड्स एन टाइप में क्या मिलेगा फ्रेंड्स? आपका फिफ्थ ग्रुप, जैसे आपका फास्फोरस। तो फ्रेंड्स पी टाइप अर्धचालक जो हमारा प्राप्त होगा वो हम आंसर में इसलिए प्राप्त होगा क्योंकि इसमें हमने अशुद्धि के रूप में तृतीय समूह का परमाणु जैसे एल्युमिनियम को मिला दिया है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स पंचम समूह के अशुद्धि परमाणु जैसे फास्फोरस को जब हम शुद्ध अर्धचालक में मिला देते हैं तो हमारे सामने एन टाइप का अर्धचालक पदार्थ प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पी टाइप अर्धचालक में कौन से समूह को अशुद्धि परमाणु के रूप में मिलाया जाता है? तो फ्रेंड्स आप बता सकते हैं कि थर्ड ग्रुप का समूह जब शुद्ध अर्धचालक में मिलाया जाता है तो पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है, और जब पंचम समूह को अशुद्धि परमाणु के रूप में मिलाया जाता है तो हमें एन टाइप अर्धचालक पदार्थ प्राप्त होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से फ्रेंड्स हमें प्राप्त हो गया पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक पदार्थ। तो इसमें फ्रेंड्स आपके लमसम 5-6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के बनेंगे फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स। पहली चीज ये फ्रेंड्स कि हमारा शुद्ध अर्धचालक पदार्थ को इंट्रिंसिक अर्धचालक कहते हैं क्योंकि यह परम शून्य ताप पर चालक की भांति व्यवहार करते हैं। इन्हीं अर्धचालक पदार्थों में जब हम थर्ड ग्रुप और पंचम ग्रुप समूह के परमाणु को अशुद्धि के रूप में मिला देते हैं तो हमें एक्सट्रिंसिक अर्धचालक प्राप्त होता है। यह एक्सट्रिंसिक अर्धचालक दो प्रकार का होता है, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप में बेसिकली हम तृतीय समूह का परमाणु जैसे एल्युमिनियम को मिलाते हैं और एन टाइप में बेसिकली हम पंचम समूह का परमाणु जैसे फास्फोरस को अशुद्धि परमाणु के रूप में मिलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। इस टॉपिक को आप अच्छे से रिकवर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ जितने प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनते हैं उसको आप सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।